सतगुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुरेवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तदेपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का प्रसंग है, भगवान को छोड़कर लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये समझना पड़ेगा कि देवी देवता क्या है, भगवान क्या है। देवी देवता भगवान के दिव्य गुण हैं जो अंतःकरण में स्थित होते हैं। ये 26 प्रकार के दिव्य गुण हैं। ज्ञान, वैराग, दया, धर्म, भक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, गणेश, महेश, सुरेश, नरेश, इंद्र, वायु, वरुण, अग्नि, दया, धर्म, भक्ति, सदाचार। इस प्रकार से 26 प्रकार के ये सद्गुण है, दिव्य गुण है परमात्मा के, सबके अंतःकरण में। वैराग हनुमान जी को कहते हैं, भाव भरत को कहते हैं, विवेक लक्ष्मण को कहते हैं, और सत्संग शत्रुघ्न जी को कहते हैं। शरीर में जो पालन करने वाली वृत्ति है वो विष्णु है, रचना करने वाली वृत्ति वो ब्रह्मा है, और काम, क्रोध, मदलोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये भी राक्षस है अंतःकरण में। इनका विनाश करने वाली वृत्ति महेश है। बुद्धि को सरस्वती कहते हैं, और लक्ष्मी को जिसके द्वारा धन प्राप्त किया जाता है, ऐसी वृत्ति को लक्ष्मी कहते हैं। शत्रुओं का दमन किया जाता है, उसको काली कहते हैं। इंद्रियों के स्वामी भाव को गणेश कहते हैं। प्रेममयी वृत्ति को पार्वती कहते हैं। तो सारे जितने सद्गुण हैं, देवता हैं, सब शरीर के अंदर है। लेकिन स्वार्थ के कारण लोग अपने अंदर अंतःकरण में जो सारे देवता हैं 33 कोट, उनका भजन न करके उनकी मूर्तियों को बाहर बना करके लोग पूछते हैं, जबकि सारे देवी देवता अंतःकरण में हाथ जोड़े भगवान की तरफ खड़े हैं, उनका नाम ले रहे हैं, सब राम का चिंतन करते हैं। अंतःकरण में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुरेश, नरेश, गणेश, दुर्गा, काली, लक्ष्मी जितने भी देवी देवता हैं, सब राम की तरफ हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, सब वंदना कर रहे हैं, सभी वंदना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य अज्ञानता बस देवी देवताओं का पूजन करता है, एक परमात्मा का चिंतन नहीं करता है, उस शिव का चिंतन नहीं करता है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, उस राम का चिंतन नहीं करता है, जो सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, जो ज्योतिर्लिंग है। ज्योत्साम अब ज्योतिस्तमसाचा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टतम। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा जो मंदिरों में रखा हुआ ज्योतिर्लिंग कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों बनाए गए, ये शिवलिंग क्यों बनाए, क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि 12 जगह उन ब्रह्म ऋषियों ने, जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर हैं, वहां पे ब्रह्म ऋषि हुए हैं, जिन्होंने अपने अंतःकरण में साधना के माध्यम से नाम निरूपण, नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से
उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को जागृत कर लिया। तो जहां जहां पे ऋषियों ने जागृत किया है वहां पे ज्योतिर्लिंग, वहां पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना जागृत करके उनको अनुभव हुआ कि परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है, तो उन्होंने ज्योति बनाई और एक ज्योति उसको गाड़ दिया। उसको पत्थर की ज्योति बनाई, उसको गाड़ दिया, वो ज्योतिर्लिंग हो गया। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, परम प्रकाश स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप जहां जहां जिस जिस स्थान पे ऋषि अनादिकाल में रहे, उन्होंने तपस्या किया, उस परमात्मा को जाना कि वो ज्योतिर्स्वरूप है। ज्योतिषम अब तक ज्योतिषमसा च परमुचते और ज्ञानम ज्ञम ज्ञान ज्ञम हृदय सर्वश्रेष्ठ तक, वो सबके अंतःकरण में निवास करता है। उसको पूर्ण ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, ज्योतियों का परम ज्योति है। तो उज्जैन में कोई संत रहे होंगे अनादिकाल से, उन्होंने अनुभव किया कि परमात्मा तो ज्योतिर्स्वरूप है, तो तुरंत उन्होंने ज्योति बनाई कि हम तो जान गए लेकिन संसार कैसे जान पाएगा। अकथना में नामन रूपा ब्रह्म सुखायन भावयन रूपा, ब्रह्म ऋषियों ने कहा वो नाम रूप से अनिर्वचनीय है, लेकिन मैंने अनुभव से उसके रूप को जाना, तो तुरंत उन्होंने ज्योति बनाई पत्थर की और उसको गाड़ दिया। ज्योतिर्लिंग माने प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। ये लिंग किसी इंद्री का नाम नहीं है, ये आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। जो शरीर की इंद्री को लिंग समझते हैं वो महामूर्ख है, और जो ये बात बताते हैं उनसे बड़े महामूर्ख है, पाखंडी है। वो शिव की कोई लिंग नहीं है, कोई इंद्री नहीं है। शिव कहते हैं सत्य को, उस राम को, उस आत्मा को, सनातन को, ब्रह्म को, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन काज करे, उसको अनुभव के द्वारा जाना महर्षियों ने कि वो ज्योतिर्स्वरूप है, तो तुरंत उन्होंने पत्थर की मूर्ति बनाई, जो लिंग बनाई, वो चिन्ह बनाया ज्योति का। लिंग माने चिन्ह होता है, प्रतीक, प्रतीक बनाया और गाड़ दिया। अब पूजा होने लगी कि परमात्मा इस रूप में, क्योंकि मैं तो जान गया हूं लेकिन संसार के अन्य लोग नहीं जान पाएंगे, तो महाकालेश्वर में गाड़ दिया, उज्जैन में गाड़ दिया। और महाकालेश्वर क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मा क्या है? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। वही आत्मा यमराज है, वही आत्मा धर्मराज है। समय आने पे वही धर्मात्मा हो जाता, धर्मराज बन जाता है, वही यमराज बन जाता है। वो काल का भी महाकाल है, वो काल का भी महाकाल है, इसलिए महाकालेश्वर कहा गया उसको। उस राम को महाकालेश्वर कहा गया। उज्जैन में स्थापना हो गई। इसके बाद काशी में भी है, ये 12 ज्योतिर्लिंग है। तो 12 जगह ब्रह्म ऋषियों ने अनुभव किया, तो 12 जगह उसको गाड़ दिया, तो 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। इनकी इस तरीके से स्थापना हुई है। शिव कौन है? वही परम तत्व परमात्मा, उसी को राम कहा गया है, रम रहा है, सत्य है इसलिए उसको शिव, क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता। जो अविनाशी है उसी को सत्य कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। रमण कर रहा है, सब जगह जड़ चेतन में रमण कर रहा है। राम का महत्व इसलिए दिया गया कि श्वास प्रश्वास के जप में प्रणव है, प्रणव में राम और ओम ही आता है। तो ऋषियों ने जप के माध्यम से राम नाम दिया। लेकिन लोग स्वार्थवश उस शिव को नहीं पूछते, उस राम को नहीं पूछते, देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो आपके अंदर ही है। तो देवी देवताओं की पूजा करोगे तो कुछ नहीं मिला, ना किसी को मिला है ना मिलेगा। जो कुछ फल मिल रहा है उसके कर्म से मिल रहा है, लेकिन वो नश्वर है। अविध पूर्वक पूजा, भगवान कृष्ण गीता में कहा ये अविध पूर्वक पूजा है, और उस पूजा का फल देता वो परमात्मा ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देता है। दिया, मिला फल, कम समय में भोग किया, चला गया। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई। मिली संपत्ति और ऐसी बीमारी लग गई कि आपने 1 करोड़ रुपया प्राप्त किया किसी तरीके से अविध पूर्वक पूजा करने से। इसके बाद 5वें 6वें दिन ऐसी बीमारी लग गई कि आपका 1 करोड़ वो चला गया, 50 लाख घर से चले गए। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाए रही पाई बिन पाई। अधर्म पूर्वक लगता है कि बहुत धन कमा रहे हैं, लोगों को धोखा देकर, चीटिंग करके, मर्डर करके, डकैती डाल करके। लेकिन आप बताएं कोई चोर इतनी डकैती डालता है जीवन में और कभी धनवान हुआ? कभी नहीं हुआ। उसका परिवार भूखों ही मरता है, क्योंकि राम के विमुख अंतर वो अधर्म के द्वारा। किसी भक्त ने, जिस भक्त ने प्रश्न किया था उसको मैं जरूर बताऊंगा
कि बेटा अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन वो पाए न पाए बेकार होता है, वो चला जाता है, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। इसलिए अधर्म के द्वारा भक्ति, अधर्म वाली भक्ति, अधर्म द्वारा कमाया गया धन दोनों नाशवान है। इसलिए धर्मयुक्त भक्ति करें, धर्मयुक्त आचरण करें और धर्मयुक्त धन कमाएं। सही दिशा में किसी के साथ धोखा दे करके, फरेब करके आप धन कमाएंगे तो धन तो आएगा, लेकिन आपके सामने ही वो धन नष्ट हो जाएगा। आप जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी, आप अशांत ही रहेंगे। कहीं बच्चे के उसमें अशांत रहेंगे, कहीं बेटी के उसमें अशांत रहेंगे, कहीं किसी के उसमें अशांत रहेंगे, अशांत ही रहेंगे आप। तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ करके एक परमात्मा की पूजा करो। लोग स्वार्थ के कारण देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि हमें धन मिल जाए, हमें ये मिल जाए, लेकिन मिलता कुछ नहीं। दो दुविधा में दो गए, माया मिली ना राम, कुछ नहीं मिलता है, ना माया मिलती ना राम मिलता है। दिन रात पड़े रहते हैं देवी देवताओं के चक्कर में, ना देवी देवताओं की कृपा हो पाती है, क्योंकि वो तो आपके अंदर है, बाहर कहाँ है। वो खुद राम जी से प्राप्त करना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो राम जी के चक्कर में पड़े, उनकी पूजा करते हैं, चक्कर में घूमते रहते हैं। हे प्रभु कृपा करो कि हमको मनुष्य शरीर मिले तो हम आपका भजन कर पाए अच्छे से। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इस बात को समझ करके भगवान का चक्कर लगाते रहते हैं, प्रभु दया करिए दया करिए, तो खुद भगवान की पूजा करते हैं। और मनुष्य इतना बेवकूफ है कि देवी देवताओं के चक्कर में पड़ा रहता है। अरे देवी देवता जिसकी पूजा करते हैं उनकी आप भी पूजा करिए, तो आपको सब कुछ मिलेगी। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम सत्संग को समाप्त करते हैं। स्वार्थ के कारण लोग भगवान को छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय।